Dear students, this is Praveen Kumar Garwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Partnership Deed. क्या मतलब होता है Partnership Deed का? It is an agreement between partners related to matters for the conduct of business. A well-drafted deal may be a guide in future, especially if some trouble crops up amongst them. यानी कि जब टू और मोर देन टू पर्सन्स वॉलंटरी एसोसिएशन के बेसिस पर पार्टनरशिप फर्म को एग्री करते हैं, पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पर बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए एग्री हो जाते हैं, तो उनके बीच में एक पार्टनरशिप डीड को भी साइन किया जाता है। ये एक वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप के रिलेशन में जो भी बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा उससे रिलेटेड सारे मैटर्स को राइट डाउन किया जाता है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है बिजनेस की, दीज पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ईच एंड एवरी मैटर इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड। अगर एक पार्टनरशिप डीड को प्रॉपर वे में ड्राफ्ट किया गया है तो ये जो वेल ड्राफ्टेड डील होती है ये एक तरीके से फ्यूचर में गाइड का काम करती है, और ख़ास तौर से ये तब हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होती है जब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है पार्टनर्स के बीच में, जब बिजनेस फ्यूचर में कैरी ऑन होता है। मान लीजिए फ्यूचर में बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है और उस टाइम पर अगर पार्टनर्स के बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में ये जो पार्टनरशिप डीड है ये एक गाइड की तरह अपने रोल को प्ले करती है और डिस्प्यूट के रिलेशन में एक प्रॉपर सॉल्यूशन को अवेलेबल कराती है। एक पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ पर्टिकुलर मेन पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन से ये मेन पॉइंट्स? लेट अस हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर मेन पॉइंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। द वेरी फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द फर्म, इट्स प्लेस एंड द नेम्स एंड एड्रेस एंड सो ऑन ऑफ द पार्टनर। सबसे पहले जो फर्म का नेम है दैट इज रिटन, उसके बाद इसका प्लेस जहाँ इसकी वर्किंग को या इसके बिजनेस को कंडक्ट किया रहा है, जो भी इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पर्टिकुलर ऑफिस का प्लेस, उसका नेम, एड्रेस, और इसके साथ साथ जो भी पार्टनर्स है उनके नेम, उनके एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। इसके साथ साथ किस नेचर के बिजनेस को आप रन कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग अ ट्रेडिंग बिजनेस और अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और ट्रेडिंग कर रहे हो तो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट्स के रेफरेंस में कर रहे हो, और पार्टनरशिप के रिगार्डिंग डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और उस पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या रखी गई है, ये पर्टिकुलर मैटर उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर उन सबने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, पार्टनरशिप फर्म की टोटल कैपिटल में हर किसी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, दैट इज ऑल्सो रिटन डाउन ऑन द पार्टनरशिप डीड। इसके साथ साथ द प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो, जो भी पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, किस रेशियो में ये बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे, उस रेशियो को भी प्रॉपर्ली राइट डाउन किया जाता है। इसके साथ साथ द लिमिट ऑफ ड्रॉइंग अलाउड टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट टू बी चार्ज देयर ऑन इफ एनी, यानी कि अगर एक पार्टनर कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से या टोटल कैपिटल में से कुछ अमाउंट को ड्रॉ करना चाहता है तो कितनी लिमिट को ड्रॉ करने की परमिशन रहेगी, और इसके साथ साथ अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो वो इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा ये भी आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना होता है। इसके साथ साथ सैलरीज एंड कमीशंस इफ एनी पेबल टू पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसको सैलरी पे की जानी है उसके वर्क के रेफरेंस में या उसको कोई कमीशन पे किया जाना है तो उसके बारे में भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस को डिफाइन करना पड़ता है अंडर द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वन इज द salaries and commissions if any payable to partners, and the next one is the limits or loans to be accepted from partners and interest payable, यानी कि जो पर्टिकुलर पार्टनर्स हैं उनसे कितना लोन एक्सेप्टेबल होगा उसकी लिमिट क्या होगी। मान लीजिए कि पार्टनर्स है कोई, वो कैपिटल के अलावा भी अगर फर्म की हेल्प करना चाहे और उसको लोन प्रोवाइड करना चाहे तो उस लोन की लिमिट क्या रहेगी, किस लिमिट तक लोन को किसी भी पार्टनर से एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्ली आपको टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन करनी होती हैं, और उस पर आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे उस पार्टनर को उस पर्टिकुलर लोन को अवेलेबल कराने के एक्सचेंज में, उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी आपको डिफाइन करना होता है इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ टास्क अमंगस्ट पार्टनर्स एंड देयर ड्यूटीज, पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस। जो पार्टनर्स हैं
उनके बीच में आप क्या करोगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ है या डिफरेंट टास्क है, उसका डिवीजन किस तरह से किया जाएगा, कौन पर्टिकुलर पार्टनर किस पर्टिकुलर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, ये आपको डिफाइन करना होता है। इसके साथ साथ जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी पावर्स क्या है और उनके क्या क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड इन द पार्टनरशिप डीड। एंड द नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में जो पार्टनरशिप अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का क्या मोड रहेगा, ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट वन इज द मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर किसी भी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, क्या क्या प्रोविजंस उसके रिगार्डिंग रहेंगे, ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट वन इज द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यानी कि फर्म अगर डिसॉल्व होती है तो फर्म के डिसोल्यूशन के रेफरेंस में पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट का सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा, दैट पर्टिकुलर मोड must be defined. The provisions related to the settlement of accounts must be defined in the partnership deed. Next one is the procedure of expulsion of any partner in case of fraud. यानी कि अगर कोई भी पार्टनर फ्रॉड करता है, चीटिंग करता है पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के साथ में, तो उसके एक्सपल्सन के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, किस तरह से उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इसके रिगार्डिंग प्रोसीजर ऑफ एक्सपल्सन को भी पार्टनरशिप डीड में डिफाइन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज द आर्बिट्रेशन इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग पार्टनर्स। यानी कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका निपटारा कहाँ किया जाएगा, उसको किस तरीके से निपटाया जाएगा, उस डिस्प्यूट को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, सेटल किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग भी आपको प्रोविजंस डिफाइन करने होते हैं। नेक्स्ट वन इज द एनी अदर मैटर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस। यहाँ हम और भी किसी पर्टिकुलर मैटर को ऐड कर सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस के साथ में रिलेटेड हो सकता है, जिसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, उसको भी हम यहाँ इंक्लूड करके पार्टनरशिप डीड को फाइनली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म के रेफरेंस में पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। क्या क्या राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द जो 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उसने पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज के रिगार्डिंग प्रोविजंस को फॉलो कर रखा है। लेकिन ये जो राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर्स की तभी एप्लीकेबल होंगी जब पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं होगी। अगर पार्टनरशिप डीड बना रखी है पार्टनरशिप फर्म ने तब तो उसी के अकॉर्डिंग सारी वर्किंग को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर नहीं किया गया है तो वहाँ इन पर्टिकुलर राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले राइट्स की बात करते हैं पार्टनर्स की। द वेरी फर्स्ट राइट इज टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड टू असेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट बुक्स ऑफ द फर्म। यानी कि सबसे पहला तो काम क्या होता है, सबसे पहला राइट होता है पार्टनर का कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट के रिलेशन में प्रॉपर्ली पार्टिसिपेशन को एंश्योर करे अपने, और इसके साथ साथ वो फर्म की जो भी अकाउंट बुक्स हैं उनको प्रॉपर एसेस कर सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर उसकी कॉपी रिसीव करना चाहे तो उसकी कॉपी भी रिसीव कर सकता है, ये उसका राइट है। नेक्स्ट वन इज द राइट टू कंटिन्यू इन द फर्म अनलेस ही इज एक्सपेल्ड। जब तक उसको एक्सपेल्ड नहीं कर दिया जाता है, यानी जब तक उसको बाहर नहीं निकाल दिया जाता है पार्टनरशिप फर्म से, तब तक वो फर्म के अंदर कंटिन्यू रहता है, वो प्रॉपर उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता रहता है, उसको इस पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन से कोई भी नहीं रोक सकता। थर्ड वन इज द टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन्स गिवन टू द फर्म। यानी कि अगर किसी पार्टनर की तरफ से एक फर्म को कोई भी लोन दिया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट को रिसीव करने का राइट होता है उस पार्टनर का। इसके साथ साथ राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। यानी कि अगर फर्म के बिहाफ पर वो किसी भी टाइप के एक्सपेंसेस को इनकर्ड करता है तो उसको इंडेमनिफाई करने का, यानी कि उसको वापस लेने का राइट भी है उसका। ऐसा नहीं कि उसके पर्सनल एक्सपेंसेस में इसको इंक्लूड किया जाएगा। ये जो खर्चे हैं जो फर्म के बिहाफ पर किए जा रहे हैं उसकी तरफ से, ये उसको फर्म के द्वारा ही पे किए जाएंगे। नेक्स्ट राइट इज टू एंटाइटल टू शेयर द प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म। यानी कि फर्म के द्वारा जितने भी प्रॉफिट को अर्न किया जाता है उसमें से अपने रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को शेयर करने के लिए हर पार्टनर एंटाइटल्ड होता है, ये उसका राइट होता है।
नेक्स्ट वन इज द एंटाइटल्ड टू सी दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज हेल्ड एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ये एंश्योर करना हर पार्टनर का राइट होता है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल बिजनेस के पर्पज से ही हेल्ड की जा रही है और उसके पर्पज से ही यूज की जा रही है। इसको एंश्योर करना, और एंश्योर करने के लिए हर पार्टनर एंटाइटल्ड होता है। नेक्स्ट वन इज द रिटायर्ड पर्सन और इन केस ऑफ हिज डेथ द हायर ऑफ द पार्टनर हैज द राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायर हो जाता है तो जो उसका लीगल हायर होता है पार्टनर का, उसको बिजनेस के प्रॉफिट या पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट को शेयर करने का प्रॉपर राइट होता है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द सम ऑफ द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। क्या क्या ड्यूटीज होती हैं पार्टनर्स की? द वेरी फर्स्ट ड्यूटी इज टू वर्क हार्ड एंड कंडक्ट द बिजनेस इन द बेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। सबसे पहली ड्यूटी है कि उसको पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए वर्क करना है, वो भी हार्ड वे में, और बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी वर्किंग को फॉलो करना है जिससे कि फर्म के इंटरेस्ट में वो अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन एंश्योर कर सके। नेक्स्ट वन इज टू एक्ट इन अ गुड फेथ। गुड फेथ के साथ में एक्ट करना ये सबसे बड़ी ड्यूटी है। कंप्लीट एक्ट फेथ के साथ में, विश्वास के साथ में, एक कॉन्फिडेंस के साथ में, भरोसे के साथ में उसे पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को रन करना होता है। थर्ड ड्यूटी इज, अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको अपने पर्सनल गेन के लिए उसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है और उसको अपने पर्सनल गेन के लिए यूज़ कर रहा है, तो पर्सनल गेन के लिए किसी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए उसकी तरफ से। ये इसकी थर्ड ड्यूटी रहती है। नेक्स्ट वन इज टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द फर्म। यानी कि अगर फर्म लगातार लॉस इनकर कर रही है तो उस लॉस की सिचुएशन में इक्वल वे में अपने कंट्रीब्यूशन को एंश्योर करना, क्योंकि वो प्रॉफिट का ही हकदार नहीं है। अगर फर्म लॉस को इनकर कर रही है तो उस लॉस को भी उसे फेस करना है और उसमें अपना प्रॉपर कंट्रीब्यूशन भी एंश्योर करना है। नेक्स्ट वन इज द टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यानी कि अगर कोई फर्म लॉस को लगातार इनकर कर रही है तो उस केस में प्रॉपर अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना जैसे कि बिजनेस को प्रॉपरली कंडक्ट किया जा सके, ये भी उसकी एक ड्यूटी बनती है। ऐसा नहीं कि बिजनेस लॉस में आया और उसने पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया। नो, अगर फर्म लॉस को बियर कर रही है या लॉस उसकी तरफ से इनकर हो रहा है तो उस केस में फर्म को प्रॉपरली इंडेमनिफाई करना, तो इंडेमनिफाई करने की जो ड्यूटी है वो पार्टनर्स की ही होती है, जैसे कि उसको अपने बिजनेस को कंडक्ट करने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट वन इज द नॉट टू रन एनी कॉम्पिटिंग बिजनेस। इसके साथ साथ उसे ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो इंडिविजुअल बेसिस पर किसी और बिजनेस को रन कर रहा है तो वो वैसे बिजनेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप फर्म के कॉम्पिटिंग बिजनेस के तौर पर वर्कआउट कर रहा हो। ऐसा कोई भी बिजनेस उसको इंडिविजुअल बेसिस पर रन नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज द टू मेंटेन करेक्ट अकाउंट्स एंड शुड अलाउ अदर पार्टनर्स टू इंस्पेक्ट और कॉपी देम। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर पार्टनर कंपनी के अकाउंट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो उन पर्टिकुलर अकाउंट्स को प्रॉपर और करेक्ट वे में प्रिपेयर करे, और इसके साथ साथ वो अदर पार्टनर्स को भी अलाउ करे कि वो भी इसकी कॉपी को रिसीव कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट ड्यूटी ऑफ द पार्टनर इज नॉट टू असाइन हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू थर्ड पार्टीज विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जब तक सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं मिल जाती है तब तक वो अपने इंटरेस्ट में थर्ड पार्टीज को फर्म का कोई भी वर्क असाइन नहीं करवा सकता है। पहले उसे सारे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी होती है और कंसेंट लेने के बाद ही वो क्या कर सकता है, फर्म के रिलेशन में किसी भी पर्टिकुलर वर्क को थर्ड पार्टी को असाइन कर सकता है, लेकिन बिना कंसेंट के वो ऐसा नहीं कर सकता। ये उसकी ड्यूटी रहती है। ओके, so these all are the different duties of partners. Thank you.